भाजपा डरा धमकाकर वसूल करती है चंदा। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है, जो थमने का नाम नहीं ही ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन के सह प्रभारी विजय जांगिड ने भाजपा पर इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम से चुनावी चंदा एकत्रित करने जैसे अनेक आरोपों की झड़ी लगा दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के द्वारा डरा धमकाकर चुनावी चंदा वसूली किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईओडब्ल्यू द्वारा किए गए एफआईआर पर भी उन्होंने भाजपा पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी ऐसा ही कर चंदा वसूला गया है। जिन 5 कंपनियों ने भाजपा को चुनावी चंदा दिया है, उनको करोड़ों रुपए के ठेके भी दिए गए। उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चंदा इस तरह नहीं लिया जाता था, सहमति से चंदा मिलता था। जो प्रमाणित की होती है, कहीं न कहीं जब कोर्ट ने पूछा, कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड, किस पार्टी को कितना कितना मिला। जब ये कोर्ट के निर्देश पे एसबीआई बैंक ने पूरा नहीं दिया, जो दिया उस उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। तो ये आरोप बैंक पे लगाएंगे कि मोदी नहीं, सरकार? ये तो सरकार पे लगे ना, बैंक एक संस्था है। ये तो मोदी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र में सरकार चल रही है, उसी सरकार को इतना क्यों आया। और इसके पीछे कारण है कि जिन पे ईडी की, इनकम टैक्स की या दूसरी संस्थाओं की कार्रवाई हुई है, उसके बाद में इनसे धनराशि पार्टी के फंड में आई है। नहीं, ये तो कंपनियों ने जो चंदा दिया, हाँ, दबाव के आधार पे दिया। दबाव, इसको प्रमाणित कर पाने की स्थिति में क्या आप हैं? ये तो प्रमाणित है। जब बैंक से स्टेटमेंट निकला है कि इन कंपनियों के, आप पढ़िएगा, हमने पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है, आप इसको पढ़िएगा। नहीं, अभी मांगा गया है जानकारी, अंतिम जानकारी मांगी गई है। आरोप बैंक पे लगाया है कोर्ट ने कि छुपाया क्यों जा रहा है, इतने बजे तक, इतनी तारीख तक इसको दिया जाए। तो आप इंतजार करने के बजाय चुनावी लाभ लेने के लिए क्या इस तरह का प्रयास? ये चुनावी लाभ नहीं, देश की जनता को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। बड़ा दल होने के कारण हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम देश की जनता के सामने सच्चाई को ले जाएं आपके माध्यम से। इस तरह की कंपनियां जो चंदा देती है, तो चोर ही चंदा देगा, साहूकार को चंदा देगा नहीं? ऐसा नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा, चंदा दिया जाता है। तो हमारा यहाँ चंदा देने से क्यों दिया, इससे मतलब इससे है कि डरा धमका करके, दबाव में दे करके लोग उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये माननीय रामगोपाल अग्रवाल द्वारा जो 5 करोड़ 89 लाख रुपए जो गबन का मामला है, ये कहाँ तक सही है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला, ये है कि नहीं है, वो जांच पार्टी करेगी। उसके बाद आज की जो पत्रकार वार्ता है, ये हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड और भूपेश बघेल मंत्री हैं, उनके ऊपर जो महादेव ऐप के नाम से बार बार उनको कांग्रेस को, भूपेश बघेल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र जो विशेषकर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दूसरी पार्टी को चंदा दिया जा रहा है, तो सरेआम दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि देश का जो राजा है उसको सही कह रहे राहुल गांधी निर्भीक नेता है, और जिन्होंने पद यात्रा करके, दूसरी 2 यात्राएं करके देश की जनता को जगाने का काम किया है, और एक प्रतिपक्ष के नेता का जो जीवन है बखूबी देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वाले